सीधे विनोद सर और पुष्पेश सर के पास चलूंगा मैं। सर, तो अगर म्यांमार में कू हो रहा है, वहां पर सेना आ रही है, तो सिर्फ फायदा चीन को है, क्योंकि कोरोना के बाद चीन को चाहिए दुनिया में बिजनेस। जो बाइडेन यूरोप के साथ डील उनकी रोकते हैं, उसके बाद भी उसने डील की। अब वो बिजनेस कहां से लाएगा? म्यांमार उनके लिए सिटिंग डक है और वो उनको पूरा पैसा देगी। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए निशान जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह की प्रेजेंस चाइना की म्यांमार में देखी गई है और करीब 2100 किलोमीटर की जो बाउंड्री है म्यांमार और चाइना की, तो चाइना वहां एक दूसरा सीपीईसी को रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जिस तरह के इन्वेस्टमेंट उसने म्यांमार में किए हैं, जिस तरह की उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में रही है, वो ये चाहता है कि एक टू वे प्रोंग सीपीईसी या इस तरह का कोई सामरिक कॉरिडोर वहां वो बना सके। और ये जो कू हुआ है या जो मिलिट्री गवर्नमेंट को वहां काबिज किया है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है चाइना की। और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उसने किया है, जिस तरह की, अब आप देखिए सर, मैं इस बात को थोड़ा सा ट्वीक करता हूं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ पुष्पेश सर मौजूद है। पुष्पेश सर, हमें यह पता है कि चाइना को यह अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि वहां पर या तो करप्शन है या लेट लतीफी है। उनको बिजनेस भी चाहिए। ऐसे में सारी चीजें सिर्फ म्यांमार से फिट बैठती हैं, खासकर कि अगर एक कॉम्प्रोमाइज हो गया तो दूसरा हमारे लिए चीज काम कर गई। आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मुझे लगता है, मुझे थोड़ी असहमति आपसे है। मुझे लगता है कि चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान भी अगर अस्थिर होगा, दिवालियेपन की कगार पर रहेगा, वहां अराजकता होगी, तो वो चीन पर निर्भर रहेगा। अभी कुछ देर पहले जब हम पाकिस्तान का चर्चा कर रहे थे, तो हम कह रहे थे इमरान खान की 2 बैसाखियां हैं, सेना भी है और खुफिया एजेंसियां भी हैं। मगर मुझे लगता है चीन उनकी सबसे बड़ी बैसाखी है, जिसके सहारे वो टिके रहते हैं। जब तक चीन का असर पाकिस्तानी फौज पर है, जब तक चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है, वो पाकिस्तान को आसानी से छोड़ने वाला नहीं। ये लगभग 60-65 साल पुराना ध्रुवीकरण एक रिश्ता सामरिक उनका है। मुझे लगता है न नेपाल में उन्हें ज्यादा चिंता है। नेपाल भी यदि अस्थिर होता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो भारत के पाले में आके बैठ जाएगा। भारत विरोध का स्वर मुखर करने वाले नेपाल में हमेशा बचे रहेंगे। और मेरे ख्याल में म्यांमार में भी यदि ये स्थिति होती है, तो इन तीनों जगह अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार पाकिस्तान से कम म्यांमार में भी नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वहां की सेना पर, वो लगभग उससे कम कलंकित होने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के आरोप नेपाल में भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर चीन का जो प्रयास है, वो सारे दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक मानचित्र पर अस्थिरता पैदा करने वाला है। कि भारत के लिए चुनौती, अभी एम्बेसडर सज्जनहार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत अब तक एक बहुत अच्छा संतुलन का काम करता रहा है, मगर जैसे जैसे म्यांमार का घटनाक्रम बिगड़ेगा, भारत के लिए ये संतुलन कठिन होता जाएगा और वो एक्ट ईस्ट वाला का सारा परियोजना खटाई में पड़ जाएगी। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।